सो बेसिकली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है? कंटिन्यूस टाइम सिग्नल तो हम ऑर्डिनरी, क्योंकि जितनी भी फिजिकली क्वांटिटीज होती हैं ज़्यादातर वो कंटिन्यूस टाइम डोमेन में होती हैं, ठीक है। और डिस्क्रीट टाइम डोमेन में भी सिग्नल्स होते हैं, बट मोस्टली जो सिग्नल्स होते हैं फिजिकल वर्ल्ड में वो कंटिन्यूस टाइम डोमेन में होते हैं। तो हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। क्यों ज़रूरत पड़ी? बेसिकली अगर हम किसी भी सिग्नल को एनालाइज करना चाहते हैं और वो कंटिन्यूस टाइम डोमेन में, सपोज इस तरीके से ये बिहेव कर रहा है कंटिन्यूस टाइम डोमेन में, कोई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी, ठीक है, एक्स टी बिहेव कर रहा है, तो अगर हम इसे कंप्यूटर के थ्रू अगर इसे हम ऑब्जर्व करना चाहें या एनालाइज करना चाहें तो इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसमें जो है इसके सैंपल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज मैंने इस इंस्टेंट पे सैंपल लिया, फिर इस इंस्टेंट पे सैंपल लिया, फिर इस इंस्टेंट पे सैंपल लिया, फिर इस इंस्टेंट पे सैंपल लिया, ये हमने सैंपलिंग ली इनकी, ठीक है। सैंपलिंग मतलब इक्वी डिस्टेंट पॉइंट पे हमने इक्वी डिस्टेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसके सैंपल्स ले लिए, ओके। तो अब जो है, जो एक्सटी के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, वो अब सैंपलिंग के द्वारा एक कितने पॉइंट्स बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 पॉइंट्स बन गए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बेसिकली मैं ये बता रहा था कि अगर सपोज ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है जो आपको ये इसमें दिख रहा है नीचे, अगर हम ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, ठीक है, अगर ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है तो इसको एनालाइज करने के लिए हमको इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए। ये टाइम एक्सेस होगी, ये एक्स टी होगी, तो इसको एनालाइज करने के लिए हमको इनफाइनाइट पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। बट होता क्या है कि कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी हमारी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, और हम जो है इनफाइनाइट पॉइंट्स को कभी भी प्रोसेस नहीं कर सकते कंप्यूटर के द्वारा, या उससे कंप्यूट नहीं कर सकते। तो जब कभी भी कंप्यूटेशनल डिजिटल सिग्नल्स का एनालिसिस होता है, डिजिटली हम एनालिसिस करना चाहते हैं किसी भी सिग्नल का या सिस्टम का, तो हमको उसके अंदर उसे डिस्क्रिटाइज करना पड़ता है। डिस्क्रिटाइजेशन कैसे होता है? सैंपलिंग के द्वारा। सैंपलिंग का मतलब क्या हुआ? ये जो सिग्नल है इसके हम इक्वी डिस्टेंट टाइम इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसके सैंपल्स लेंगे। कैसे? वो ऐसे ले सकते हैं, जैसे मैंने इस इंस्टेंट पे सैंपल लिया, उसके बाद इस इंस्टेंट पे सैंपल लिया, फिर ऐसे 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 ये सैंपल ले लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। सो डैट कि मेरे पास डिस्क्रीट पॉइंट्स आ जाए, ये डिस्क्रीट पॉइंट्स आ गए एक्स टी के, ठीक है। और इसको डिफाइन करके हमने एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बना सकते हैं जिसको हम एक्सन कहते हैं। सो एक्सन इज बेसिकली ऑब्टेन्ड बाय जनरली बाय सैम्पलिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम डोमेन सिग्नल। जैसे कि सपोज ये सिग्नल हो गया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको वर्टिकल बार से रिप्रेजेंट करा जाता है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। जैसे कि अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, तो ये जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज ऑब्टेन्ड बाय sampling of continuous time signal. Generally it is obtained by sampling of continuous time signal. So जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ओके, और जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है वो एक कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, ओके। सो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स आर जनरली obtained by sampling of discrete time signal, सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग जनरली जो सैम्पलिंग होती है वो यूनिफॉर्म सैम्पलिंग होती है। यूनिफॉर्म सैम्पलिंग मतलब
यूनिफॉर्म सैम्पलिंग मतलब इक्वी डिस्टेंट पे सैम्पलिंग होगी, इक्वल इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। और इसको हम डिफाइन कर देते हैं किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हुआ। जैसे कि सपोज अगर ये इसको मैंने 0 ओरिजिन माना है तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, -4 इंस्टेंट हो जाएगा, -5 इंस्टेंट हो जाएगा, और ये +1 इंस्टेंट, +2 इंस्टेंट, +3 इंस्टेंट, +4 इंस्टेंट, +5 इंस्टेंट एंड सो ऑन। तो हर किसी, और ये n हो गया, n is set of integers, n is always a set of integers, so xn is basically your this signal, red one, and xt is this black signal। ठीक है, तो जब कभी भी आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर लिखना है तो हर किसी n के इंस्टेंट पे आपके पास एक xn की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब आप सपोज इसको, इस सिग्नल को क्या कहेंगे, जैसे xn is equal to 2115, अगर ये सिग्नल है। ठीक है, बेसिकली हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को सीक्वेंसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो इसमें जो है हमें अगर कोई एरो नहीं दिख रहा, जैसे मैंने पहले बताया था एरो जो होता है वो ओरिजिन को डिफाइन करता है। अगर इधर कोई एरो नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ बाय डिफॉल्ट एरो इज हेयर। ओके, बाय डिफॉल्ट एरो इज हेयर, तो यहाँ पे n इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। अब मैं आपसे पूछूं x2 की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, x2 की वैल्यू कितनी है? बताइए। 0 पे 2 है, 1 पे 1 है, 2 पे कितनी है? 1। सो x2 विल बी 1। व्हाट अबाउट x ऑफ -1? अब x ऑफ -1 तो इसमें लिखा नहीं है क्योंकि 0 के इधर होगा, x ऑफ -1 0 के इधर होगा ना, वो डिफाइंड नहीं है। अगर ऐसे जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम कहते हैं फाइनाइट लेंथ सिग्नल, और ये जो होते हैं इनका जो अनडिफाइंड जो पार्टिकल पार्ट होता है उसको हम 0 मानते हैं। तो x ऑफ -1 इज 0। ऐसे ही सिमिलरली x ऑफ -5 कितना होगा? x ऑफ -5 will also be 0. x of -5 will also be 0. Getting my point? First, second year. Second year. Okay. Okay. So this is all about these signals. Okay. Signals can be analog also and digital also. ये आपने पढ़ा ही हुआ है। एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं? जो एनी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज एन एनालॉग सिग्नल बिकॉज इट कैन टेक एनी वैल्यू। और डिजिटल सिग्नल कौन से होते हैं? जो 2 वैल्यूज को ले सकते हैं, कोई भी डिफाइंड 2 वैल्यूज को ले सकते हैं, जिनकी वैल्यू केवल 2 हो सकती है, यानी कि 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, तो सिग्नल इस तरीके से भी डिफाइन किए जा सकते हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल भी हो सकते हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल मतलब अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही हैं किसी भी सिग्नल में तो वो कॉम्प्लेक्स सिग्नल होगा, और रियल वैल्यूज आ रही हैं तो रियल सिग्नल होगा। देन सिग्नल कैन बी डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल वो हो सकते हैं जिनकी वैल्यू डिफाइंड होती है, यानी कि जो हमें पता होता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, या जो डिफाइंड होते हैं। ठीक है, बट रैंडम सिग्नल्स कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, जो हमें पता ही नहीं है कि इनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे किसी भी सर्किट में नॉइज हो गया, नॉइज हमें पता ही नहीं है कि नॉइज की वैल्यू क्या होगी। नॉइज तो एनीथिंग, नॉइज कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू, सो इट इज नॉइज इज रिगार्डेड एज अ रैंडम सिग्नल। ठीक है,
या फिर कैपेसिटर वोल्टेज हो गया, कैपेसिटर वोल्टेज हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी हम डेरिवेशन कर सकते हैं, इसलिए ये डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा। किसी भी सर्किट में कैपेसिटर वोल्टेज या रेजिस्टर वोल्टेज इज अ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल, whereas noise is regarded as a random signal। ठीक है, इवन ऑड सिग्नल भी हो सकते हैं। इवन ऑड सिग्नल मतलब जो ऑड सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। ऑड सिग्नल्स कौन से होते हैं, जो जैसे कि xt, जिसमें जैसे xt है, x ऑफ t इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ माइनस t। ठीक है, ऐसे सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, इवन कहते हैं, ऑड कहते हैं। इस सिग्नल को हम इवन कहेंगे कि ऑड कहेंगे, बताइए। इवन सिग्नल, ठीक है, जिसमें ये होता है। और अगर x ऑफ t इसको हम ऑड कहेंगे, ठीक है, इसको हम ऑड कहेंगे। और अगर ये इक्वल टू x ऑफ माइनस टी होता है तो इसको हम इवन सिग्नल कहेंगे। ओके, सेकेंड ईयर, इवन और ऑड सिग्नल पता चल गए। ओके, पीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं? आर यू गेटिंग माई वॉइस फर्स्ट सेकेंड ईयर? आर यू गेटिंग माई वॉइस? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ओके ओके, प्लीज डू रिस्पॉन्ड व्हेन आई आस्क, प्लीज रिस्पॉन्ड व्हेन आई आस्क। पीरियोडिक सिग्नल कौन से होते हैं? जो कि अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक भी सिग्नल को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। और उसका जो टाइम पीरियड होता है वो टी नॉट होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2π/t होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और लीनियर फ्रीक्वेंसी 1/t होती है। ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल्स भी हो सकते हैं, नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स भी हो सकते हैं। ओके, सो दीज आर दी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। अब सिग्नल फाइनाइट लेंथ के भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ के भी हो सकते हैं। जैसे कि सपोज मैंने कहा कि सिग्नल इज, अगर कोई भी सिग्नल एक टाइम लिमिट के अंदर आता है, जैसे t1 और t2 की लिमिट्स के अंदर आता है, तो उसको हम फाइनाइट लेंथ सिग्नल कहते हैं। जैसे सपोज ये सिग्नल हो गया, ये सिग्नल हो गया, अब ये t1 और t2 के बीच में आया है, तो इसको हम फाइनाइट लेंथ सिग्नल कहेंगे। उसके बाद ये जीरो हो जाता है, उसके बाद ये जीरो हो गया, इसलिए ये फाइनाइट लेंथ सिग्नल है। क्या है? फाइनाइट लेंथ सिग्नल, ठीक है। और अगर मैं कहता हूं कि f2 इज साइन t, तो साइन जो होता है वो एक पीरियोडिक सिग्नल है, और पीरियोडिक सिग्नल हमेशा इंफिनिटी से आते हैं, यानी कि ये एक नॉन डिकेइंग इनफाइनाइट सिग्नल है। ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट लेंथ सिग्नल। ओके, ठीक है, फर्स्ट ईयर